प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार पृथ्वी और हमारे कर्तव्य पर एक छोटी सी लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि इस लेख से हम मानव अपने आप में थोड़ी सी परिवर्तन कर लें तो हम सचमुच मानव बने रहेंगे। मेरी इस विषय से यदि आप संतुष्ट हों तो मेरा यह चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। यह वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक भी करें। सौरमंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह और एकमात्र जीवन जननी हमारी माता पृथ्वी की थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी मित्रों को साझा कर रहा हूँ। ऐसे हमारे ब्रह्मांड की विशालता की कोई सीमा नहीं है। शायद यह ब्रह्मांड में कहीं और एक पृथ्वी जैसा ग्रह हो जहाँ जीवन संभव हो। उस ग्रह पर भी हम मानव, पशु पक्षी और अन्य जीव बसते हों। मेरे मित्रों, शायद एक और पृथ्वी पर भी पानी हो जिसे पीकर वहाँ के जीव जीवित हों। वह दूसरी पृथ्वी भी अन्य किसी सूर्य की परिक्रमा करती हो। अत्यंत महान हैं वे परमात्मा जिन्होंने सौर मंडल बनाया, पूरे सौर मंडल में एक पृथ्वी बनाया, जीवों की उत्पत्ति की और हमें मानव योनि में जन्म दिया। इतनी बुद्धि दी कि हम अपनी जीवन जननी पृथ्वी के विषय की जानकारी YouTube के जरिए आप सबों को पहुंचा सकें। मित्रों, हमारी पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह और एकमात्र जीवन दायिनी है। यहाँ पानी और ऑक्सीजन और गुरुत्वाकर्षण बल है। इसकी सतह का 71% भाग पानी से और 29% भाग भूमि से ढका है। यहाँ पानी 3 अवस्था ठोस, तरल, गैस में पाया जाता है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर मोटी बर्फ की परत है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी के इतिहास के पहले अरबों वर्षों में महासागरों के जलीय जीवों का जन्म होने लगा था। इसका अर्थ यह है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले जलीय जीवों जैसे कछुआ, मछली इत्यादि का जन्म हुआ और पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे वायुजीवी जैसे पक्षी, डायनासोर जीवों का जन्म हुआ। मित्रों, भूगर्भ साक्ष्यों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 4.1 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। हजारों प्रजातियां लुप्त होती गई और हजारों प्रजातियों का जन्म हुआ। बस उनके अंगों का अद्यतन यानी अपडेट होता रहा। इसी क्रम से शुरुआत में रहने वाले 99% प्रजातियां लुप्त हो गई। बस 1% प्रजाति ही जीवित बची। मित्रों, सोचे कि कितनी विशाल और महान हैं वे परमात्मा जिन्होंने पहले से ही सभी योजना बनाकर केवल 1% जीव को ही बचाया। इस 1% में वे ही जीव बचे जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी के लिए आवश्यक हैं। मित्रों, इस 1% में बचे जीव जो शाकाहारी थे, वे पेड़ पौधे घास को खाकर वनों को नियंत्रण में रखते हैं। मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाकर जीवों का संतुलन बनाए रखते हैं। पक्षियाँ कीड़े मकोड़ों को खाकर फसलों को बचाते हैं और उस परमात्मा ने हम मानव को इनकी देखभाल करने के लिए पिता के समान उत्तरदायित्व दिया। लेकिन हम मानव जिसके पास बुद्धि, बल, विज्ञान है, क्या हमने पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पानी की देखभाल पिता के समान किया? नहीं। हम इस सृष्टि के सर्वोपरि जीव होकर भी जिसे इस पृथ्वी की देखभाल करने का दायित्व मिला था, उस जीव ने ही पृथ्वी के अनमोल भेंटों को कृतज्ञता की भांति मिटाने में लगे हैं। सोचो, मानव इतना स्वार्थी है कि मानव के सिवा वह सभी जीवों, वनस्पतियों का उपभोग करके उन्हें पानी या मिट्टी में फेंक कर इस पृथ्वी को प्रदूषित करते हैं। आइए हम संकल्प लें
कि इस अनमोल ग्रह पृथ्वी पर मानव होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद मित्रों। मेरा यह लेख आप सबों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।